हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पिस्टन यादव आपके अपने YouTube चैनल करियर क्रैक हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और यहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको रिकॉर्डेड बहुत अच्छे तरीके से मिल रही होगी। अब यहां पे ध्यान से देखना, आपके हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास मैथ ही इंपॉर्टेंट नहीं, मैथ के साथ साथ रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के बाकी सब्जेक्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मैथ में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हमने बोल रखा है कि इसमें केवल और केवल हम लोग बेसिक कवर करेंगे और बेसिक हमने कवर करा कि ताकि हम एक क्वेश्चन को 6 मेथड से कैसे सीख पाए। और आज हम लोग एक मेथड और सीखेंगे, इसको ध्यान से आप देखते रहो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोल रहा हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि हमने पार्ट 1 में आपको जो बता रखा है वो बता रखा है कि किसी एक क्वेश्चन को आप 4 तरीके से कैसे कर सकते हो। मैंने पार्ट 2 में आपको बता रखा है किसी एक क्वेश्चन को आप 6 तरीके से कैसे कर सकते हो। और आज हम लोग ये आपको सिखाएंगे कि आप एक क्वेश्चन को 7 तरीके से कैसे कर सकते हो। और आज जो हम लोग क्वेश्चंस पे करेंगे वो सारे क्वेश्चंस पे डीलिंग करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है हम आपको हर एक मेथड से बना करके दिखाएंगे। मैंने पहले भी ये चीजें कर रखी है, लेकिन वहां पे हमने क्वेश्चन नहीं बता रखे थे। एट रैंडम मैं कुछ भी बोल रहा था और एट रैंडम लेकर के क्वेश्चन मैं कर रहा था। तो यहां पे देखते हैं, और आपको जितने भी आपको मेथड बता रखे होंगे और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पसंद पड़ रही होंगी। तो आइए समझते हैं। यहां पे मैंने पिछली स्लाइड ले रखी है कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट को करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं। हमारे पास 6 मेथड है कि सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को किस मेथड से करा, ट्री मेथड से। सेकंड हमने क्वेश्चन को करा रेशियो मेथड से। थर्ड हमने करा फॉर्मूले मेथड से। फोर्थ हमने करा परसेंटेज मेथड से। और हमने करा XY मेथड से। और फिर से करा हमने डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड से। हमने लास्ट वीडियो में आपको इस मेथड का बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी कि निकलती कैसे चीज है। हमने 10% को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि हम 10% को कैसे निकालते हैं। उसके इफेक्टिव रेट को मैंने बोल रखा है कि आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो ध्यान से समझो, जो मैंने बोल रखा है कि आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड है। उसके बाद क्या है, XY मेथड है। इसके अलावा आपके पास क्या है, रेशियो मेथड है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सेकंड वीडियो में भी ये चीजें बात आपसे बोली है और अच्छे तरीके से मैंने समझाई भी है कि आप इस तरीके को कैसे निकाल सकते हो। तो चलते हैं आज क्वेश्चन पे समझते हैं। लेकिन मैंने ये बोल रखा है लास्ट वीडियो में कि मैं यहां पे आपको क्या करूंगा, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड को कैसे हम लोग निकालते हैं, हम आपको फॉर्मूले देंगे। एक साल के लिए तो आप जानते हो कि जितना है उतना ही रेट परसेंट। दूसरे साल के लिए मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में। जिन्होंने वीडियो नहीं देख रखी, पहली और दूसरी दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप पहले उस वीडियो को जाकर के देखो, क्योंकि वहां पे बहुत छोटे छोटे बेसिक से कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और उसी चीज को हम यहाँ पे रिलेट करेंगे, उसी चीज को हम यहाँ पे समझाएंगे और अच्छे तरीके से आप समझते चले जाओ, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं यहां पे आज जो बताने जा रहा हूं वो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड के फॉर्मूले की, कि 2 साल के लिए हम लोग कैसे रेट मेथड निकालते हैं, 3 साल के लिए हम लोग कैसे रेट मेथड निकालते हैं और 4 साल के लिए कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं, और वो भी कैसे डायरेक्ट, कि ताकि हम प्रिंसिपल पे वहां पे लगा करके क्वेश्चन हम आराम से इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। और आज देखते जाना, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। जो आपके सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन आ रखे हैं उसको भी हम आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। देखते चलते हैं कि मैंने बोल रखा है कि आप रेट के फॉर्मूले को याद करोगे कैसे, सॉरी, ध्यान समझना कि आपके पास अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट साल के लिए तो जो भी रेट है वही आपकी रेट क्या निकल के आ जाएगी, इफेक्टिव रेट किसके साल के लिए, 1 साल के लिए। मतलब जितना भी रेट है, क्योंकि फर्स्ट साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियो में भी बता रखी है, और जिन्होंने सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देख रखी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मैं लास्ट वीडियो में बता के जाऊंगा कि आपको कैसे प्लेलिस्ट निकालनी है और कैसे हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखनी है। आप लास्ट तक बने रहो, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। यहां पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास मैं ये बोल रहा हूं कि अगर यही चीज 2 साल के लिए अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी होगी तो हम कैसे करेंगे। तो आप करोगे यहां पे, ध्यान समझना, 2r प्लस r² अपॉन में 100, ये फॉर्मूला याद रख लेना। फिर आपके लिए अगर 3 साल के लिए निकालना हो, अगर सॉरी 3 साल के लिए अगर आपको निकालना हो तो 3 साल के लिए आप क्या करोगे, 3r, फिर आपके पास है 3r² और फिर आपके पास क्या है, r3। ये क्या है, 3 साल के लिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको यहां पे हमेशा ये याद रखनी है कि यहां पे हमेशा 2-2 डिजिट ही रखनी है। मैं अभी निकाल के दिखा दूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, आप देखते चले जाओ। अगर आपको 4 साल के लिए फॉर्मूला लिखना है, अगर आपको 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकालना है कि डायरेक्ट इफेक्टिव रेट क्या होगी 4 साल के लिए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4r
फिर आपके पास होगा 4r स्क्वायर 4641, क्या चीज होता है 4641, आप ऐसे याद रखोगे 4641, ठीक है। और यहां पे आपके पास क्या होगा आर क्यू। फिर से मैं बता दूं कि आपको क्या करना है कि दो दो डिजिट ही रखना है। कितने डिजिट रखने हैं आपको? दो दो डिजिट ही रखने हैं। इन सब चीजों में आपको कितने डिजिट रखने हैं? दो दो डिजिट। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से रखना, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझो। मैं इस साइड आपको एग्जांपल बता रहा हूं, अच्छे तरीके से समझो कि आप डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल कैसे सकते हो। तो ध्यान से समझना इस चीज को। अब यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास क्या है कि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैंने बोल दिया कि चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 2% है, तो आप बताना 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट क्या होगी, क्योंकि ये चीजें क्वेश्चन में जाके समझेंगे, लेकिन आप एक एग्जांपल समझ लो कि हम कैसे इस चीज को निकालते हैं। तो ध्यान समझना, अगर हमें 3 साल के लिए निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या है आपके लिए 3 साल के लिए कि 3r स्क्वायर और आर क्यू क्या है, ये चीजें समझते हैं। यहां पे आपके सब बात समझो कि पहले 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 आपके पास कितना हो जाएगा, देखना 3 2 कितना हो जाएगा 6, फिर आपके पास 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर 2 का क्यू कितना हो गया 8, यानी आपके पास 6 है। 3 2 कितना हो गया, 3 4 कितना हो गया 12, और यहाँ पे कितना है 8, यानी 8 यहाँ पे आपके पास है। यानी आप क्या लिख सकते हो कि 6.1208%। आप क्या बोल सकते हो कि 2% के हिसाब से अगर 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकाला जाए कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो कितना होगा 6.1208%। आप अप्रोक्स में ले सकते हो कि 6.12% हमारे पास क्या है कि इसका 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए क्या है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप डायरेक्ट रेट निकाल सकते हो। ऐसे ही मैंने बोल दिया, अगर ऐसे ही मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है आप कितने साल के लिए निकाल के दिखाओ, 4 साल के लिए, कितने साल के लिए निकाल के दिखाओ 4 साल के लिए, तो समझते हैं यहाँ पे 4 साल के लिए, समझते हैं यहाँ पे 4 साल के लिए। ध्यान समझना कि अगर यही रेट आपके पास 2% है और आपको बताना है कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो 4 साल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 2 कितना हो गया 8, 4 2 कितना हो गया 8, उसके बाद 2 का स्क्वायर और 6 चौक कितना हो गया 24, तो यहाँ पे कितना हो गया 24। ध्यान समझते जाना। 2 का क्यू कितना हो गया 8, 8 4 कितना हो गया 32, फिर आपके पास कितना है 2 का क्यू, और 2 का क्यू आपके पास कितना होता है 8, ठीक है। अगर हम इफेक्टिव रेट लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो 8.243208%। तो ये आपके पास हो गया 4 साल के लिए 2% के हिसाब से। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही आसान हो जाता है 3 साल के लिए 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकालना, जहां पे भी अगर इंटीजर के फॉर्म में रेट गिवन हो। मैंने पहले ही हमने बोल रखा है कि जैसा देश वैसा भेस, यानी जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे उस हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर 2 साल के लिए हो या 3 साल के लिए हो, आप समझते चले जाओ। तो आप लोग एक चीज और समझो कि अगर मैं यहां पे रेट ये ना लिख करके आपको मैं ये बोलूं कि रेट आपके पास कितना परसेंट है, 10% है, तो आप ये बताओ कि 3 साल के लिए, जबकि आपने लास्ट वीडियो में अच्छे तरीके से देख रखा है कि 3 साल के लिए जो होता है वो होता है 33.1%, ठीक है। तो समझते हैं कि ये चीजें कैसे आई। तो क्या होता है फॉर्मूला 3 साल के लिए, कि 3 साल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान समझना, 3r स्क्वायर और क्या होता है आर क्यू। तो समझते हैं इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है। 10 3 कितना हो गया 30, 3 इंटू कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 1000, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको 2 डिजिट रखना है, 2 डिजिट रखना है, बाकी आपको क्या करना है शिफ्ट करना है इस साइड में। यानी ये आपके पास है 30, ये कितना हो गया 300, फिर ये आपके पास कितना हो गया 1000। मैं क्या बोलता हूं कि आपको 2 डिजिट रखना है, बाकी उधर शिफ्ट करना है। यानी ये 30 हो गया और यहां पे शिफ्ट हो गया कितना हो गया 10 यहां पे शिफ्ट हो गया, तो ये कितना हो गया 310, और यहां पे कितने 2 0, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि हमेशा यहां पे कितना डिजिट रखेंगे, हर एक स्लाइड में आपको 2 डिजिट रखना है। तो समझना 3 को आप उधर शिफ्ट करो, तो ये हो गया 33 पॉइंट कितना हो गया 1000, ये कितना हो गया परसेंट, यानी इस इसको हम कितना लिखेंगे 33.1%। अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो, इसको अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो। अब यही ये बोल दिया कि नहीं, इस बार आप कितने साल के लिए निकाल के दिखाओ, 4 साल के लिए। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में पार्ट 2 में आपको ये बोल रखा है कि 10% का आप रट लो। अगर रटा नहीं जाता है तो आप क्या कर लो, केवल और केवल फॉर्मूले रटो कि 3 साल के लिए डायरेक्ट इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 4 साल के लिए डायरेक्ट इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे तरीके से आप समझते चले जाओ। मैं ये बोल रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है कितना है 10%। मैं ये बोल रहा हूं कि टाइम आपको मैं दे रहा हूं कि 4 साल के लिए आप क्या बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो आपके लिए 4 साल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 4641, आप ऐसे रटो 4641। तो आपके पास कितना होता है 4r स्क्वायर 4r, फिर आपके पास 6r स्क्वायर, फिर आपके पास होता है 4r क्यू, और फिर आपके पास क्या होता है r की पावर 4। ध्यान समझते जाना, यानी ये आपके पास है, देखना
10 4 जा कितना हो गया, 10 4 जा कितना हो गया 40। फिर आपके पास 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 यानी ये कितना हो गया 600। 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, 1000 यानी ये कितना हो गया 4000। फिर आपके पास 10 का क्यूब यानी ये कितना हो गया आपके पास 10,000। ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसको आपको क्या लिखना है, ध्यान समझना, आपको केवल 2 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट लिखना है, बाकी को क्या करना है, शिफ्ट करना है आगे की तरफ। तो चलो यहां पे हमने 2 डिजिट रखा, 2 डिजिट केवल और केवल रखा, तो 100 कहां पे चला गया, यहां पे। 100 जोड़ करके ये कितना हो गया 4100, यानी ये आपके पास 40 हो गया, ये 600 हो गया, ये कितना हो गया 4100, फिर ये कितना हो गया 00। फिर से आपको क्या करना है, यहां पे 2 0 रखना है, बाकी उसको शिफ्ट करना है। तो देखो 40, यहां पे हमने 2 0 रखा, तो यहां पे आपके पास क्या शिफ्ट हो गया 41, यानी ये आपके पास कितना हो गया 641, और यहां पे आपके पास कितना हो गया 00, यहां पे आपके पास 00, जबकि 00 का मतलब 00 का कोई वैल्यू नहीं होता, ध्यान से समझते जाओ। अब आपके पास क्या है, 6 को उधर ट्रांसफर करोगे तो जो आपके पास एग्जैक्ट निकल के आ जाएगी रेट, वो कितने निकल के आ जाएगी 46.41 कितना हो गया परसेंट। ये आपने रिमेंबर करा था, ये आपने क्या करा था रिमेंबर। आप देखते चले जाओ, अच्छे अच्छे रेट का हम लोग इस हिसाब से 3 साल के लिए 4 साल के लिए हम लोग क्या निकाल देंगे, इफेक्टिव रेट। और हमेशा ध्यान रखना कि आपको हमेशा लास्ट में जो डिजिट रखना है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में जो आपके पास डिजिट रहेगा वो आपके पास केवल और केवल क्या रहेगा, केवल और केवल 2 डिजिट। हर एक स्लाइस में, हर एक स्लाइड में आपके पास 2 डिजिट आपको रखना है। तो समझते हैं और चलते हैं क्वेश्चन पे और अच्छे तरीके से आज डिस्कस करते हैं। लेकिन आपके लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं कि ये आपके पास ये फर्स्ट फॉर्मूला है 3 साल के लिए, और ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला है कितने के साल के लिए, 4 साल के लिए। मैं इसको 5 स्टार दे रहा हूं। आप पहले भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखे हो और अभी भी आप इस वीडियो से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो। आपसे अगर रेट अच्छे तरीके से ना निकले तो आप मैथ पढ़ना छोड़ देना, आप अच्छे तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो और कर सकते हो और समझ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में अपने शेयर करो, ताकि ऐसे सब फॉर्मूले वो भूल ना सके और ज्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको दिक्कत ना हो सके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं इस चीज को। अब आपके पास है कि पहला क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है, पहले वीडियो में मैंने करा भी रखा है एक एग्जांपल के तौर पे, लेकिन मैंने आपके पार्ट 2 में, मैंने आपको पार्ट 2 में ये बोल रखा है कि जब भी क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या है 10%, तो आप जानते हो कि पहले साल के लिए आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है 10%, दूसरे साल के लिए रेट ऑफ परसेंट क्या होता है 21%, तीसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है आपके लिए 3 साल का, अगर मैं बोलूं कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप ऐसे याद करो, तो 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 33.1%। अगर मैं ये बोलूं 4 साल के लिए तो आप क्या बोलोगे 46.41%। तो ये आपके पास होगा कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। मैंने ये बोल रखा कि 10% और 5% और 20%, अगर आप रिमेंबर कर लोगे ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वही चीज बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। तो ध्यान से समझते हैं इस चीज को। चलते हैं कि अगर इसने बोल रखा है कि हमें क्या चाहिए 2 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। मैंने ये पहली वीडियो में बता रखा है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं कि ये मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट इफेक्टिव रेट का पावर दिखा रहा हूं कि पावर आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो और अच्छे तरीके से समझ कैसे सकते हो और फास्ट तरीके से इस चीज को कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पे ध्यान समझना कि 2 साल के लिए जो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट होता है वो कितना परसेंट होता है 21%। आप इस चीज को रिमेंबर करो और समझो इस चीज को। तो यहां पे ध्यान समझना इस चीज को कि इसने बोल रखा है रेट ऑफ कितना है 10%। तो आप जानते हो कि 2 साल के लिए जो होगा वो कितना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 21%। यानी केवल और केवल क्या करो 1,60,000 का आप कितना परसेंट निकाल लो 21%। 21% मतलब 21 बटे कितना हो गया 100। तो आप 20 से 20 कैंसिल आउट करो, आपके पास 1600 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 21, 16 एकम 16, फिर आपके पास 16 दूना 32 से कितना हो गया 33 और 00 33,000 कितने हो गए 600। और आपको मैंने पहले वीडियो में जो ये क्वेश्चन करा रखा है वो रेशियो मेथड से करा रखा है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि हमने ये क्वेश्चन रिपीट करा है, केवल और केवल मैंने डायरेक्ट इफेक्टिव रेट को समझाया है और अच्छे तरीके से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये बोल रहा है कि आयुषी ने 11,000 रुपए 12.5% दर के। अब एक चीज समझना, क्या हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से नहीं बता सकते? क्या हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से नहीं बना सकते? क्यों? क्योंकि आपके पास जो रेट है ना 12.5% है। मैंने बोल रखा है कि जैसा देश वैसा भेष। अब ध्यान समझना, मैंने ये आपको पहली वीडियो में बोल रखा होगा या फिर दूसरी वीडियो में, अगर नहीं आप सुने हो तो आप सुन लो यहाँ पे कि अगर डेसिमल में दे रखा है
रेट किस में दे रखा है? डेसिमल में। अगर रेट डेसिमल में दे रखा है या फिर फ्रैक्शन में दे रखा है, क्योंकि जिसका जैसा माता वैसा ही हम लोग क्या लगाएंगे? टीका लगाएंगे। लेकिन ये चीजें कंफर्म कैसे होगी? रेट पे और ईयर पे, रेट पे और ईयर पे कि रेट कैसा दे रखा है और साल कैसा दे रखा है, उस हिसाब से हम लोग क्या लगाते हैं? मेथड को लगाते हैं। तो यहां पे हम दो मेथड यहां पे यूज कर सकते हैं। कौन कौन से यूज कर सकते हैं? एक तो आपके पास से XY मेथड, उसको भी यूज कर सकते हो, और दूसरा क्या है? डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड। उसको आप यूज नहीं करना। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड कहां यूज होता है? जहां पे आपके पास इंटीजर में परसेंटेज दे रखे हो, इंटीजर में आपके पास रेट दे रखे हो। यानी आपके पास क्या है कि यहां पे देखो कि 12.5% का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझो कि 12.5% का जो मतलब होता है वो होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। कैसे हुआ? ध्यान समझना। 12.5% का मतलब 12.5% मतलब डिवाइड बाई कितना हो गया? 100। अब यहां पे अगर एक पॉइंट है तो पॉइंट को हटा दो, एक जीरो लगा दो, यानी ऊपर है कितना? 125 और नीचे कितना है? 1000। इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 1/8। इसको आप अच्छे तरीके से समझे हो, या फिर परसेंटेज चैप्टर में आपको अच्छे तरीके से रेट जो आपके पास परसेंटेज है ना, उसके चार्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कराया जाता है। कोई भी बच्चा यहाँ पे नया नहीं है अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो खोल रहा है तो, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही एक चीज है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है और बहुत अच्छे तरीके से हमें इसकी बेसिक को पकड़नी पड़ती है, ठीक है। तो आप क्या करो कि 12.5% का मतलब जो होता है 1/8, यानी 1/8 है, यानी हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे? रेशियो मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे? रेशियो मेथड। तो समझते रहना कि ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास जो है वो क्या है आपके लिए? ये है प्रिंसिपल, क्योंकि 8 रुपए पे 1 रुपए ये क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ले रहा है। और जब यहां पे लिखोगे तो प्रिंसिपल का लिखोगे और किसका लिखोगे? अमाउंट का। किसका लिखोगे? प्रिंसिपल का और अमाउंट का। यानी 8 रुपए लिए, अगले साल उसने लौटाए कितने? 9 रुपए। इसने बोल रखा है कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। मैंने क्यों बोला था XY मेथड? क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकाल रहा है? 2 साल के लिए निकाल रहा है, तो हम आराम से यूज कर सकते थे। तो ध्यान से समझना, 2 साल है तो आप 8 और क्या कर लो? 9, या फिर स्क्वायर लगा लो, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये कितना हो गया? 64, और ये कितना हो गया? 81। चलो यहां पे आपके पास है 64 to 81, यानी हम क्या करें? ध्यान समझना, 64 से 81, 64 से क्या हो रहा है वो? 81 हो रहा है। यानी आपके पास 64 से क्या हो रहा है? 81। यानी इंटरेस्ट कितना बढ़ गया आपके लिए? इंटरेस्ट जो बढ़ गया, इंटरेस्ट जो बढ़ गया वो कितना बढ़ गया? 84 में से 81 में से आप 84 को माइनस कर लो, आपके पास कितना हो गया? 64 6 70 और 70 10 80, यानी आपके पास जो हो गया वो कितना बढ़ गया? 17। कितना बढ़ गया? 17। यानी इंटरेस्ट उसने कितना दे दिया? 17। यानी ये आपके पास जो इंटरेस्ट है ना वो CI है। अब देखना आपके पास कितना पैसा दे रखा है? 11,000 रुपए। यानी ये जो चीज है ना, ये वाली चीज आपके लिए क्या है? प्रिंसिपल है, और ये वाली चीज आपके लिए क्या है? अमाउंट है। तो हमें जो बताना है वो क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो अब देखना 64 है, 64 है बराबर किसके बराबर? 11,000 के। 64 है बराबर किसके? 11,000 के। तो एक किसके इक्वल होगा? 11,000 डिवाइडेड बाई कितना? 64। लेकिन हमें जो बतानी है वैल्यू वो किसकी बतानी है? 17 की। अब देखना, आप अगर बेसिक से कैलकुलेशन करने जाओगे ना तो देख लो कितने बड़े बड़े ऑप्शन है, देख लो आपके पास कितने बड़े बड़े ऑप्शन है। तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे? डिस्सम। क्या यूज करेंगे? डिस्सम। जिन्होंने वीडियो नहीं देख रखी, आप जाओ प्लेलिस्ट में या फिर लास्ट वीडियो में बने रहो, मैं ये समझाऊंगा आपको कि कहां से ढूंढनी है। अगर नहीं ढूंढ पाओ तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डिस्सम की वीडियो को देख लो, क्योंकि उससे आपके कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो उस चीज को। तो ध्यान समझना कि यहां पे देखो 1 और 1 कितने हो गए? 2 इंटू 7 और 1 कितने हो गए? 8, 6 4 10, 10 का मतलब कितना हो गया? 1, 8 दूना 16, 16 का मतलब कितना हो गया? 7। ठीक है, जिसको ना समझ में आए तो ध्यान समझना, आप लोग जा करके डिस्सम की वीडियो आप देखो। तो देखना जिस भी ऑप्शन में डिस्सम 7 बनेगा, जिस भी ऑप्शन में डिस्सम 7 बनेगा, डिस्सम का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट, यानी हम डिजिट्स को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो देख लो यहाँ आपके पास 8 और 1 क्या हो गया? 9, फिर आपके पास कितना हो गया? 9 ये हट गया, 7 और 2 9 हट गया, यहाँ पे आपके पास 7 5 12, 12 6 18, यानी ये आपके पास कितना हो गया? 9। यहाँ पे समझते हैं 8 और 1 9, 7 2 9, 8 1 9, 2 1 कितना हो गया? 3। चलो यहाँ पे ध्यान से समझ लो, 8 1 9, फिर आपके पास 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, यानी ये आपके पास क्या बन रहा है? 9, यानी इसका डिस्सम कितना है? 2। यहाँ पे समझते हैं 9, फिर आपके पास 8 1 9, फिर 7 2 9, 5 2 कितने हो गए? 7,
यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग मिला लेना, मैं ये वीडियो को कट करके कर रहा हूं क्योंकि यहां पे डिजिटल सम में आपको ये बेसिक सिखा रखा है हमने कि जहां पे भी जोड़ने पे 9 अगर आ रहा है आप उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमने जो निकाल रखा है वो किससे निकाल रखा है, रेशियो मेथड से। आप यहां पे एक्स वाई मेथड भी लगा सकते थे कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे कितना 100, उससे क्या निकल जाएगा, इफेक्टिव रेट निकल जाएगा, उससे भी आंसर सेम ही आना है और वहां पे भी क्या यूज होना है, डिजिटल सम। तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास क्या है कि महेश ने एक वित्त कंपनी के साथ 2 साल के लिए 8% के हिसाब से 8,780 रुपए जमा किया। महेश को 2 वर्ष बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो देखना ये आपके पास कितना वर्ष बोल रहा है, 2 वर्ष बाद, और किस रेट से बोल रहा है, 8% के हिसाब से। तो देखो यहां पे इफेक्टिव रेट भी लगा सकते हो, यहां पे इफेक्टिव रेट भी लगा सकते हो, एक्स वाई मेथड भी लगा सकते हो, रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, परसेंटेज मेथड भी लगा सकते हो, डिजिटल सम वाला मेथड भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है, बहुत सारी मेथड लगा सकते हो। तो ध्यान समझना कि मैं यहां पे लगाता हूं, मैं यहां पे लगाता हूं 2-3 चीजें, और ध्यान समझना, मैं यहां पे एक और चीजें लगाता हूं, ध्यान समझना इस चीज को। मैं एक्स वाई मेथड ही लगाता हूं कि 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए कितना है, 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, और टाइम आपके पास कितने हैं, 2 साल के लिए, और पैसे कितना दे रखा है, 8,780 रुपए। चलो यहां पे समझना इस चीज को कि आपके पास जो है, यहां पे आपके पास जो है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। जिसको ना समझ में, आप पीछे वाली वीडियो को जरूर रिवाइंड करो। क्यों? क्योंकि पीछे वाली वीडियो अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे हमने लिखा, ये सब चीजें हमने उसमें बता रखी है। तो ध्यान समझना, एक्स और वाई, 8 और 8 कितने हो गए, 16, प्लस 8 × 64, और 64 को डिवाइड करोगे 100 से, यानी 16, यहां पे क्या है 0.64, यानी 16.64% है। ये क्या है, इफेक्टिव रेट है। ये क्या है, इफेक्टिव रेट। यानी हम केवल और केवल क्या करेंगे कि हमारे पास 8,700 8,000 क्या है आपके पास, 8,780 रुपए, उसका हमें कितना परसेंट निकालना है, 16.64% निकालना है। ठीक है, तो आपके पास 8,780, 16 पॉइंट हटाओगे, मैं डायरेक्ट पॉइंट हटा करके कितने जीरो लिख रहा हूं, 2 जीरो। ठीक है, आप ध्यान समझना, यहां पे अप्लाई हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम। डिजिटल सम को अप्लाई करो आप लोग, तो देखो 8 और 8 कितने हो गए, 16, और 16 7 कितने हो गए, 23, 23 का मतलब कितना होता है, 5। चलो 6 और 4 कितने हो गए, 10, 10 से 16, 16 और 1 कितना हो गया, 17, 17 का मतलब कितना हो गया, 8, और डिवाइडेड बाई कितना, 1, 8 5 40, 40 का मतलब कितना हो गया, 4। यानी इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 4। अब देखते हैं आपके पास ऑप्शन में कौन सा डिजिटल सम नंबर 4 आ रहा है। तो देखो 9 से 9 हटा, फिर आपके पास 6 4 10 बन नहीं रहा, तो आपके पास 6 4 10 1 11, 11 और 2 कितने हो गए आपके पास, 13, 13 का मतलब कितना डिजिटल सम, 4। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या है, सही है। किसी और भी ऑप्शन को देख ले रहे हैं कि अगर किसी ऑप्शन में अगर 4 बन गया तो हमें क्या सोचना पड़ेगा, दूसरे मेथड पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को। आपके पास 8 1 कितना हो गया, 9, फिर 8 और 1 कितना हो गया, 9, 7 और 7 14, यानी डिजिटल सम कितना है, 5। यानी ये ऑप्शन सही नहीं है। 9 हटा दो, 8 1 9 हटा दो, 7 2 9 हटा दो, डिजिटल सम कितना बन रहा है, 4। ओके, यानी आपके पास 4 और 3 7, सॉरी 4 नहीं बन रहा, आप ध्यान से देखोगे 4 और 3 कितने बन रहे हैं, 7। चलो यहां पे आपके पास है 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 1 7 7 है, कितना बन रहा है, 8। देख लो आपके पास हर एक ऑप्शन के डिजिटल सम क्या है, डिफरेंट है। अगर सेम आ जाते तो हम लोग क्या करते, अलग मेथड का यूज करते। ठीक है, यानी ये इससे बन गया। अगर ये बोलो कि क्या सर हम इसको और भी मेथड से बना सकते हैं, और भी मेथड से बना सकते हैं, तो हाँ, रेशियो मेथड आप बना सकते हो। आप यहां पे एक्स वाई मेथड आपने लगा ही लिया, आप इफेक्टिव रेट मेथड भी लगा सकते थे, और इफेक्टिव रेट मेथड भी यही सेम चीज आ जाएगा। 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2r प्लस r²/100 करोगे, सेम यही आना है। तो 2 साल के लिए भी फॉर्मूला लगाओगे, यही आएगा। एक्स वाई मेथड वाला होगा, यही आएगा। रेशियो मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ सकता है, क्योंकि हम 8% को क्या लिखेंगे, 8 बटे कितना, 100, यानी आपके पास 2 बटे कितना, 25, यानी 25, अगले साल कितना, 27, 2 25 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 729, आपके पास कितना पड़ा, हमें ये चीज। अब मतलब ऐसी बात नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत
बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो हर एक मेथड को। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सभी लोगों को हर एक अपने अपने मेथड को क्या करना है, जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप किसी एक मेथड को लेकर के चलो, जो बंदा किसी एक मेथड को भी समझ गया ना, वो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को डील कर सकता है। लेकिन अगर वो पहली और दूसरी वीडियो अच्छे तरीके से देख रखा है, उसको बेसिक समझने में और बेसिक को पकड़ने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, मैं उसकी गारंटी लेता हूं। ठीक है, अगर वो पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख रखा है, मैं ये बोल रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट में तो उसको दिक्कत आ ही नहीं सकती। ठीक है, और ये बात नहीं है कि हमारे पास ये मैथ्स ही है, मैथ्स के अलावे हमारी रीजनिंग वाली फैकल्टी इतनी अच्छी काम कर रही है। आप ध्यान से उस चीज को देखोगे तो आपके पास सिलॉग्स पूरे यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूं ना, सिलॉग्स विदाउट आपको फिगर उन्होंने पढ़ा रखा है कि आपके पास 50% और 100% का रूल क्या होता है। बहुत ही कम टीचर होंगे जो ऐसे पढ़ाते होंगे। आप अच्छे तरीके से रीजनिंग वाली भी आप पढ़ो, आपके पास इंग्लिश की मटेरियल भी बहुत अच्छे तरीके से मैं देख रहा हूं, मैं वॉच कर रहा हूं, बहुत ही हमारी टीम अच्छे तरीके से आपके लिए मेहनत कर रही है। आप उस इसके वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपसे छूट ना सके। वीडियो को लाइक करते रहो, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए क्या करते हैं, मोटिवेट का काम करते हैं। और यहां पे आप अच्छे तरीके से आप देखते जाओ, समझते जाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से समझना। यहां आपके पास क्या बोला है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 ब्याज प्राप्त होता है तो शुरू में कितनी धनराशि का निवेश करता है। ये ध्यान से समझना, कि उसको क्या मिला है, ब्याज मिला है। उसको क्या मिला है, ब्याज मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना लगा रखा है, आपके पास 60% का लगा रखा है। तो आपके हिसाब से ध्यान समझना, एक चीज समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि आप किसी भी मेथड से कर लो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आप रेशियो मेथड से करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 60% का मतलब कितना हो गया, 60/100। 60/100 का मतलब कितना हो गया, 3 कितना हो गया आपके पास, 3/5। ठीक है, 60% का मतलब हो गया 3/5। अब इसको 2 साल के लिए, 2 साल के इंटरेस्ट मिलता है इतना रुपए, तो हमें बताना है प्रिंसिपल। तो ध्यान समझना कि इसने यहां पे क्या लिखोगे, ये आपके पास प्रिंसिपल है और ये आपके लिए क्या है, इंटरेस्ट है। और यहां पे जो लिखोगे ना, वो क्या लिखोगे, प्रिंसिपल लिखोगे और क्या लिखोगे, अमाउंट लिखोगे। तो देखना, प्रिंसिपल आपके पास 5 है, उसने लौटाया कितना है, 8 रुपए। ठीक है, 5 पे 3 रुपए जोड़ करके 8 रुपए। अब ये साल कितने सालों तक चला, 2 सालों के लिए, तो 5 पे कितने लौटाया, 8 साल। ये पहले साल का हिसाब है और ये क्या है, दूसरे साल का। तो देखना मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना है, 25, और ये आपके पास कितना है, 64। ये आपके पास है 25 और ये कितना है, 64। तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल। क्या बताना है कि निवेश की गई धनराशि को हमें बताना है कि वह शुरू में धनराशि को कितनी निवेश करा है। तो देखना यहां पे ये आपके पास 25 क्या है, प्रिंसिपल, ये आपके पास 64 क्या है, अमाउंट। ठीक है, और हमें यहां पे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी 25 पे उससे कितना मिला, तो 25 और 25 कितने हो गए, 50, और 50 और 10 कितने हो गए, 60। यानी 25 में और भी हमारे पास कितने हो गए, 14 को जोड़ लो, यानी आपके पास 35 और 4 कितने हो गए, 39। यानी ये आपके पास है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कितना मिल गया, 39। यानी 25 उसने दिया, अमाउंट कितना बढ़ गया, 64, यानी उसने इंटरेस्ट कितना दे दिया, 39। चलो अब यहां पे देखना, 9 और 5 कितने हो गए, 14, 3 और 2 5 कितने हो गए, 6। अब यहां पे मैं क्या करूं, इसको साइड करूं या फिर यहां पे देख लो, आपके पास 39 की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है, 11,700। तो देखो 11,700 रुपए, ये किसकी वैल्यू है, 39 की। चलो, और हमें जो वैल्यू बताना है वो किसकी बतानी है, 25 की। किसकी वैल्यू बतानी है, 25 की। अब तो यहां पे एक लोचा ये हो गया कि 9 और 3 दोनों ही आ गए, और मैंने क्या बोल रखा है, अगर डिस्कस सम की वीडियो आपने देख रखी है तो मैंने ये बता रखा है कि अगर नीचे 9 और 3 आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इस इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, किस इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, डिस्कस सम को। तो ध्यान समझो, इसको आप टेबल पढ़ो तो 39 आपके पास हो गया, 9 तिया 27 और 3 तिया 9 दूना 11, यानी ये आपके पास 3 टाइम में कैंसिल आउट हो गया। चलो, ये आपके पास से 25 तिया 75, 25 तिया 75, और आपके पास जो हो गया 7, और आपके पास 75, ये कितना हो गया, 7500, ये कहीं पे है 7500, ऑप्शन नंबर डी। यानी इसको क्या दे रखा है कि 7500 रुपये इसने शुरू में दे रखा है। तो देखो आपके पास, अगर आप नंबर ऑफ मेथड आप ज्यादा जानते हो, देन आपको कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हमारे पास मेथड आपके पास इतने सारे हैं ना कि आप किसी भी क्वेश्चन को उसी हिसाब के तरीके से आप सोच सकते हो। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे हम लोग परसेंटेज मेथड नहीं लगा सकते, परसेंटेज मेथड से भी और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले बात समझते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है उस इसको समझते हैं
नेक्स्ट बात आपके पास क्या है उस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना है 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, थोड़ा अच्छे तरीके से हम समझते हैं, स्पीड में समझते हैं इस चीज को, स्पीड में हम लोग समझते हैं इस चीज को। पढ़ो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है कि एक निश्चित धनराशि पे 6% वार्षिक दर से 4 साल के लिए कितना 45 रुपये होता है, जब ब्याज आपके पास वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल के लिए साधारण ब्याज कितना रुपया होता है 45 रुपया होता है। जब ब्याज की दर 4% हो तो समान धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है, जब ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो, ठीक है, यानी ये 6% दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है आपके पास प्रिंसिपल निकालना है। तो पहले आप प्रिंसिपल निकाल लो। प्रिंसिपल आपके पास का फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या चीज 100 और डिवाइडेड बाय रेट इनटू क्या है टाइम। ये मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियो में करा रखी है। जिसने भी सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देख रखी, पहले आप सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियो देख करके आओ, देन आपको सब चीज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस चीज को अच्छे तरीके से देखो। तो यह आपके पास है कि प्रिंसिपल आपके पास कितना है कि सिंपल इंटरेस्ट को कितना मिला 45 रुपये, ठीक है, आपके पास 100 है, और रेट आपके पास कितना है 6% के हिसाब से, और टाइम कितना है 4 साल के, ठीक है। आप कैंसिल आउट करो तो ये आपके पास कैंसिल आउट हुआ, ये कितने बार में 25 बार में, ठीक है। यानी ये आपके पास हो गया एक निश्चित धनराशि आपके पास 6% के हिसाब से वार्षिक दर के लिए साधारण ब्याज इतना रुपये होता है, तो जब ब्याज की दर 4% हो तो समान धनराशि पे 2 वर्ष को लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो ये अगर 3 से कैंसिल आउट होगा तो 3 दूना कितने हो गए 6, और ये आपके पास 15 45, ये कितना हो गया 1500, ठीक है। यानी ये आपके पास हो गया 750। तो प्रिंसिपल आपके पास ये कैंसिल होगा आउट हो गया 750 मल्टीप्लाइड बाय कितने 25। तो आपके पास प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो कितना हो गया 25 पंचे 125, या आपके पास रिमाइंडर कितना हो गया 12, 25 सत्ते आपके पास 25 सत्ते कितना हो गया 175, आपके पास हो गया 25 सत्ते 175, 175 में आप जोड़ लो इस इसको, तो ये आपके पास हो गया 7, ये 7 और ये कितने हो गए 8, ठीक है। ये कितने हो गए आपके पास 1, सो 187, यानी 1800 कितने हो गए 75, 1800 कितने हो गए 75। ये आपके पास क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। 1875 आपके पास प्रिंसिपल हो गया, तो ध्यान समझना 1875 आपके पास प्रिंसिपल हो गया, और इसी पे हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 4%, और 2 वर्ष के लिए हमें क्या चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब बताना, मैं यहाँ पे कुछ भी साइड नहीं कर रहा, आपको केवल और केवल प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको इतना लगा है, प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको इतना लगा है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 2 साल के लिए निकालना है, तो क्या निकाल दो आप लोग, क्या निकाल दो कि आप यहाँ पे करो XY मेथड या फिर डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड। क्या होता है 2 साल के लिए फॉर्मूला, तो 2 साल के लिए फॉर्मूला जो होता है 2R और प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होता है 100। रेट क्या है हमारे लिए 4%, तो 4 दूना कितने हो गए 8 और 16 बटे 100 यानी 8.16%, ठीक है 8.16%। तो यहां पे करो 8.16%, सो 1875 8.16% यानी 816 डिवाइडेड बाई हम 00 बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर लेते हैं डिस्सम, तो डिस्सम आपके लिए अप्लाई हो जाता है। तो ध्यान समझना इस चीज को कि आपके पास से 8 और 1 9, 8 और 1 9 7 5 12, 8 और 1 9 7 5 12, 12 का मतलब कितना होता है 3, 7 5 12, 12 का मतलब कितना होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 1 9 कितना हो गया 6 और डिवाइडेड बाई 1, 6 3 18, 18 का मतलब कितना होता है 9, यानी इसका डिस्सम कितना बन रहा है 9। तो देखो 4 3 7 7 1 8, ये नहीं है आपके पास, 5 और 3 8 8 1 9 यानी 1530 रुपये, ये तो सही हो रहा है। 6 और कितने हो गए 7 7 5 12, 12 का मतलब कितना होता है 3, 8 1 9, इसका डिस्सम कितना है 3, यानी ये भी सही नहीं है, यानी 1530 रुपये। और ये क्वेश्चन किस में आ रखा है CHSL मार्च 2023 में। तो अच्छे तरीके से आप देख रखे हो कि हमने पहले ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला करके ये क्वेश्चन है, और हम अच्छे तरीके से इस चीज को समझ भी रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो इसने क्या बोल रखा है कि श्याम ने एक अलमारी खरीदने के लिए फाइनेंस कंपनी से 18,700 रुपए की राशि उधार ली। यदि ब्याज की दर 9% वार्षिक संयोजित है तो उस ब्याज की गणना करें जो श्याम 3 वर्षों के बाद कंपनी को क्या करेगा भुगतान करेगा। तो 3 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9, ठीक है। तो 9% है और 3 साल के लिए हमें निकालना है। तो देखो आपके ऊपर है कि आप क्या यूज करते हो। तो मेरे हिसाब से तो आप क्या यूज करो, मेरे हिसाब से आप यूज करो क्या चीज, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड, ठीक है। तो आपके पास है 9%, तो 3 साल के लिए क्या होगा 3R स्क्वेयर और RQ, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए हो गया, ये कितना हो गया आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 9%, तो 9 या कितना हो गया 27, ठीक है।
9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, फिर आपके पास ये कितना हो गया 729। चलो यहां पे आपके पास है कि 27, 3 एकम 3 8 कितने हो गए 24, यानी ये आपके पास है 729। मैंने क्या बोल रखा है आपको कि हमेशा 2 डिजिट रखना है, 2 डिजिट रखो, एक को कैरी करो, यानी 27, 7 को ये कितना हो गया 250 और ये कितना हो गया 29, 2 को उधर कैरी आउट करो तो ये कितना हो गया 29, क्योंकि हमें यहाँ पे कितने डिजिट रखने हैं 2 डिजिट, तो ये हो गया 29 और यहाँ पे कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 29 हो गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया 295029%। ठीक है, अब देखो आपके पास ये हो गया 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट, किस हिसाब से, तो किस हिसाब से ये हो गया आपके लिए 3 साल के हिसाब से, मतलब 3 साल के लिए 9% के हिसाब से। यहां पे मैं बताऊंगा कि इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना था, इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना था। अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख रखे हो ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। ठीक है, यहां पे देखो कि आपको क्या करना है कि जितने रुपए दे रखे हैं, जितने रुपए दे रखे हैं आपके पास, कितने दे रखे हैं 18,700 रुपए, 18,700 रुपए का आप क्या निकाल दो, 18,700 रुपए का आप क्या निकाल दो किस रेट के हिसाब से, तो 29, 18,000 आपके पास कितना है 700, 18,700 है और 29 पॉइंट कितना है 5029%, तो ये आपके पास कितना हो गया 100, यानी आप डेसिमल हटा दो, आपके पास 29.5 भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, यानी डिवाइड बाई ये कितना है 100, आप डेसिमल को हटाओ तो आप करो अप्लाई यहाँ पे डिस्सम, तो ये कितना हो गया 8 1 9, यानी इधर हो गया 7, चलो यहाँ 9 हटा दो, 9 हटा दो, 5 2 7 7 कितना हो गया 9 हटा दो, यानी आपके पास डिस्सम कितना आना है 9 आना है। तो देख लो डिस्सम जिसमें भी 9 आए, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करोगे डिस्सम उसका कितना आना है 9 आना है। ध्यान से देखो आपके इस ऑप्शन में 9 बन रहा है, तो देखो आपके पास 7 और 2 कितने हो गए 9, 5 और 4 कितने हो गए 9, 5 1 6 6 3 कितने हो गए 9, तो केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन में बन रहा है। तो देखते हैं क्या अदर ऑप्शन में बन रहा है, 2 2 4 3 7 7 1 8 नहीं बन रहा। देख लो इस ऑप्शन में, तो आपके पास 9 हटा दो, 4 और 4 8 8 है कितना हो गया 9, 3 2 5 5 है कितना हो गया 6 नहीं बन रहा। ठीक है, तो ध्यान समझते हैं, यानी ये भी हमारे पास ऑप्शन गलत है, और 8 1 9, फिर आपके पास कितना है 9, फिर आपके पास 6 और 3 कितने हो गए 9, इसका कितना बन रहा है 3, तो आपके पास सही है। अगर दूसरा अगर बनता तो हम लोग दूसरे मेथड पे जाते। ठीक है, अब एक चीज समझना कि अगर दूर दूर ऑप्शन है, ध्यान से समझ लो, अगर दूर दूर और ऑप्शन है ना तो आप अप्रोक्सीमेशन भी आप इजीली तरीके से लगा सकते हो। क्या होता है अप्रोक्सीमेशन, ध्यान से समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, कितने साल के लिए निकालना है हमें 3 साल के लिए, तो 9 या कितने होते हैं 27, यानी अप्रोक्स अगर देखा जाए ना तो 27 से बढ़कर के अप्रोक्स अगर हो जाए तो कितना परसेंट हो जाएगा 30%। आप क्या करो 18,700 का ओनली 30% निकाल दो, 18 या कितने हो गए 54, 54 केवल और केवल एक ऑप्शन में है, केस में ऑप्शन नंबर ए में, तो आप अप्रोक्सीमेशन से भी क्या कर सकते हो लगा सकते हो। और इसी चीज को मैं बोलूं कि पूरे यूट्यूब में इस हिसाब से कोई नहीं करा सकता। क्या करना था कि ऑप्शन हमारे पास क्या है दूर दूर है जब भी, क्योंकि देखो कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना तो कोई ना कोई पतला रास्ता उसने छोड़ सकता है। ठीक है, अगर वो कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, तो हमारे पास तो इतने फॉर्मूले हैं, इतने अच्छे अच्छे तरीके हैं कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, कि आपको क्या करना है कि एक गली छोड़ेगा और उसी गली को हमें क्या करना है पकड़ना है अच्छे तरीके से, कि इसने बोल रखा है कि 9% के हिसाब से 3 साल का, और ऑप्शन सारे इसने एक चीज जरूर मजबूर कर दी कि इसने हर एक ऑप्शन को क्या कर दिया बहुत दूर दूर दे दिया, यानी ये 5500 है, ये आपके पास 1000 है, ये 2400 है और ये क्या है 1600 है। ऑप्शन देख रहे हो कितना दूर दूर है, वहां पे अप्रोक्सीमेशन लगा लो, सबसे बेहतर उपाय है। कैसे, तो 9 या 27, मैंने बोला 27 से बढ़कर ये 30 हो गया, 18,700 का 30% आप निकालोगे तो 54 के और 55 के करीब आ सकता है, 18 या 54 आप इस हिसाब से बना सकते हो। तो आपके पास ये जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, और ये जो क्वेश्चन है वो किसमें आ रखा है सीजीएल मेंस 2024, अभी मेंस 2023 यानी 24 का एग्जाम अभी नहीं हो रखा। और देखो इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रखा है कि 25,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों के बाद 12% के हिसाब से ब्याज निकालने। मैं यहां पे आपको 7वां मेथड बता रहा हूं, आप ध्यान से समझना। पहला मेथड जो हमने बता रखा है आपको, अगर पहले वीडियो आप अच्छे तरीके से आप देख रखे हो तो मैंने जो पहला मेथड बता रखा है आपको वो बता रखा है ट्री मेथड, जहां पे एकदम बेसिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा मेथड हमने बता रखा है फॉर्मूला मेथड जो आप स्कूल लाइफ में करते थे। तीसरा हमने जो बता रखा है परसेंटेज मेथड, हालांकि फॉर्मूला मेथड और परसेंटेज मेथड में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद हमने बता रखा है आपको फॉर्मूला मेथड के अलावे आपको परसेंटेज मेथड, उसके बाद हमने बता रखा है रेशियो मेथड के बाद हमने बता रखा है एक्स वाई मेथड, गिनते चले जाओ। एक्स वाई मेथड के बाद हमने बता रखा है डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड, यानी उधर हमने 6 मेथड बता रखा है। उसके बाद मैं 7वां मेथड मैं बता रहा हूं आपको। 7वां मेथड है कि आप क्या करोगे कि इसने बोल रखा है कि 3 वर्ष बाद, और सबसे बेस्ट मेथड है, मैं ये बोलता हूं ना कि इससे बेस्ट तरीका कुछ हो ही नहीं सकता।
ठीक है, आपको क्या करना है कि यहां पे लिखना है 25,000 रुपए। आपको क्या लिखना है 25,000 रुपए। आप रेट कितना ले रहे हो 12%। देखो प्रिंसिपल हमेशा रहता है 100%, उसने रेट कितना ले लिया 12%, यानी वो आपके पास कितना हो रहा है 112% एक साल के लिए। लेकिन हमें जो निकालना है वो इंटरेस्ट निकालना है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे 100 को माइनस कर देंगे, यानी यहां पे लिखेंगे 112, ठीक है, और उसका हम क्या करेंगे होल क्यू। क्या करेंगे आपके पास होल क्यू, क्यों? क्योंकि ये कितने साल के लिए 3 साल के लिए, जितने साल के लिए उतना करोगे और माइनस क्या करोगे 100। चलो इतना हमेशा आप हर एक क्वेश्चन में आप करते जाओ जब भी आपको क्या निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट। और देखो ध्यान से आप देखो सीजीएल मेंस मार्च 2023 का क्वेश्चन है, अभी आपके प्री 2024 नहीं हो रखा, तो ध्यान समझना। 5 और 2 कितने हो गए 7, क्या लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस सम इनटू 2 1 3 3 है कितना हो गया 4, और 4 का क्यू कितना होता है 64, माइनस ये कितना हो गया 100। तो आप यहाँ पे डिस्कस सम लगा रहे हो, तो 64 को आप क्या लिखोगे 64 को क्या लिखोगे 10। 10 का मतलब कितना हो गया 1, और 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो 0 से हम मल्टीप्लाई करोगे, यानी डिस्कस सम में आप एक चीज यहां ध्यान रखना कि 0 ही 9 है और 9 ही क्या है 0 है। तो देखो किस ऑप्शन का डिस्कस सम 9 बन रहा है, तो देखो 2 और 2 4, 4 3 7 7 2 9, यानी केवल एक ऑप्शन है जो डिस्कस सम क्या बन रहा है 9 बन रहा है। चलते हैं 9 9 हटा दो, आपके पास कितने हैं 8 और 6 14, 14 6 20, 20 5 25, यानी डिस्कस सम कितना है 7, ये सही नहीं है। आपके पास 9 हटा दो, 8 2 10 4 14, 14 का मतलब कितना है 5, यानी ये भी सही नहीं है। ये आपके पास 5 2 7 7 कितना हो गया 8, यानी ये भी सही। और मैं ये बोलता हूं कि सबसे बेस्ट मेथड है, आप क्या करोगे कि जो भी आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां, और ये आपके पास एसएससी जीडी 2023 में आ रखा है, यहां पे आपको करना है किस मेथड से, मैं ये बता दूं कि आपको यहां पे जो लगाना है कि 16% है, 16% को आप लिखो 16/100, 16/100 का मतलब जो होता है 4 बटे कितना हो गया 25, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट मेथड क्या है 20%, 20% का मतलब कितना होता है 20/100, और 20/100 का मतलब कितना हो गया 1/5। फिर इसने अगले साल कितना ले लिया 15%, 15% का मतलब होता है 15 बटे कितना हो गया 100, यानी ये आपके पास कितने हो गए 3/20। चलो यानी आपके पास जो अब लिखोगे ना कि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताओ, ठीक है, तो आप यहां पे अप्लाई करोगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड यानी कैसे कि 25 रुपए पे उसने 4 रुपए ब्याज लिया, यानी 25, तो अगली बार कितना रुपया 29 रुपया। नेक्स्ट 5 रुपए पे कितना रुपया, यहां पे 6 रुपये, 20 रुपए पे कितना रुपया 23 रुपए। सबको आपस में क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो उस साइड जो होगा वो प्रिंसिपल होगा, इस साइड जो होगा वो क्या होगा ये अमाउंट होगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये भी क्वेश्चन आप क्या करोगे कमेंट करोगे, अगर अच्छे तरीके से आप पूरी वीडियो को देख करके आए हो। मैं ये बोल रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर आपने तीनों पार्ट को अच्छे तरीके से देख लिया, ठीक है। आपके बेसिक इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो और लगा सकते हो। यहां पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, और यहां के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो टाइप दूसरे शुरू हो जाएंगे। आप क्या करना क्वेश्चन नंबर 8 का और क्वेश्चन नंबर 9 का आप क्या करोगे आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।